जो यह चैनल है आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंगली टॉपिक वाइज आप तक आपके कंटेंट का वीडियो पहुंचाता रहेगा। ऐसी मेरी छोटी सी कोशिश है, छोटा सा प्रयास है। मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए हम उपयोगी हो सकेंगे, ऐसी अपेक्षा के साथ मैं काम करता हूं। अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जब मिले तो मेरा वीडियो कैसा लगता है, आपके कंटेंट को सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं, तो इसको आप ज़रूर बताएं और इसे आप ज़रूर देखें। ठीक है, थैंक यू। चलिए आज का हमारा सेशन है जिसका नाम है क्या, स्प्रेडशीट। ये किसके लिए है, स्टैंडर्ड 9th स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, स्टैंडर्ड 9th में आप देखेंगे क्या कि वहां पे स्प्रेडशीट एक चैप्टर दिया गया है और सभी आदमी इसे जानते भी हैं, पढ़ते भी होंगे। अब स्प्रेडशीट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड 6 में भी दिया हुआ है और स्टैंडर्ड 9 में भी दिया हुआ है। स्टैंडर्ड 8 में थोड़ा सा दिया हुआ है, 2-3 टॉपिक ही दिया हुआ है, उसमें 2-3 ऑप्शन कह लीजिए, टॉपिक तो है नहीं, वहां पे ऑप्शन है। और 10th में भी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको स्टैंडर्ड 9 की दृष्टि से नहीं देखा जाए। आपको जिस स्टैंडर्ड के लायक होंगे, स्प्रेडशीट का जो फंक्शन है सबको जानना चाहिए और सबको आना चाहिए। 6 में भी है, मैंने बताया, 8 में भी है, 7th में नहीं है, 9th क्लास में भी है और 10th में भी है। फर्क इतना है कि सिर्फ इसका कंटेंट बदल, टॉपिक बदल जाएगा, तो सब कुछ वही रहता है हमारा। ठीक है, सब कुछ वही रहता है, सारे ऑपरेशंस वैसे ही होते हैं, सिर्फ ऑप्शंस थोड़ा डिफरेंट पढ़ने होते हैं हम लोगों को, लेकिन बेसिक ऑपरेशन तो सब जगह पढ़ना है। क्लियर है ना? चलिए, तो आज हम लोग को जो पढ़ना है, उस टॉपिक का जो नाम है, उसका नाम है फॉर्मेटिंग सेल कंटेंट। ओके, फॉर्मेटिंग सेल कंटेंट। व्हाट डू मीन बाय फॉर्मेटिंग सेल कंटेंट? सेल का मतलब सबको समझ में आता है, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। तो रो एंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है, उससे जो आकृति बनती है, उससे जो शेप बनता है रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसी का नाम क्या होता है, सेल। और उसमें जो भी डेटा आपने इंटर कर दिया उसे कहते हैं कंटेंट। ठीक है, और उसी को हमको क्या करना है, डेकोरेट करना है। फॉर्मेट करना मतलब डेकोरेट करना है। क्लियर? और डेकोरेट का मतलब हम सबको पता है, डेकोरेट का मतलब क्या होता है, सजाना, संवारना, सुंदर बनाना, अट्रैक्टिव बनाना, आकर्षक बनाना, स्मार्ट बनाना। सर क्लियर ना? चलिए, तो मैं बात करता हूं फॉर्मेटिंग सेल कंटेंट। सपोज मेरे पास यहां पे छोटा सा स्प्रेडशीट का सैंपल है। ओके, और यहां देखिए सेल कंटेंट मुझे लिखा हुआ है, रोल नेम, क्लास, सेक्शन। ओके, आप लोगों ने भी देखा होगा इसे, ABCD 1 2 3 4। ओके, सो राइट अबाउट इट। It means to change the appearance of, it means to change the appearance of cell content by changing its, by changing its font, style, size, color,
आई एम गेटिंग कलर, alignment, border, बैकग्राउंड, etc कर दीजिए। नाउ कम टू द पॉइंट। सभी आदमी यहां ध्यान से देखिए, मैंने कहा क्या कि हम लोग जब स्प्रेडशीट को डिजाइन करते हैं तो नेचुरली, नॉर्मली वहां जो आप देखते हैं मुझे क्या मिलता है, ये रो एंड कॉलम का डिवाइडेशन लाइन मिलता है वहां पे, और इस लाइन को हम लोग कहते हैं ग्रिड लाइन कहते हैं, ग्रिड लाइन कह सकते हैं, और सिंपल शब्दों में बॉर्डर भी कह सकते हैं इसे हम। क्या कहा मैंने, इसे ग्रिड लाइन कहते हैं या फिर बॉर्डर कहते हैं। ये जो ग्रिड लाइंस होते हैं ये वर्चुअल होते हैं, अर्थात जब इनकी हार्ड कॉपी जनरेट की जाती है तब ये आपके हार्ड कॉपी पे अपीयर नहीं होंगे, नॉर्मली नॉर्मली नहीं होंगे अपीयर, इसे करवाना पड़ता है। नॉर्मली आप भी पढ़ना नहीं चाहते हैं, आपको पढ़ाना पड़ता है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट। सर इतनी ऐसी चीजें हैं और जिससे आप दूर भागते हैं। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। तो मैंने क्या कहा, नॉट यू ऑल बट सम ऑफ यू। ओके, तो मैंने कहा यहां पे देखिए ध्यान से, तो इसको हम लोग सेल बोलते हैं, ये इसका ग्रिड लाइंस है। तो सेल में जो कंटेंट पड़ा हुआ है, जैसे यहां पे देखिए नाम रोल नंबर 1, नाम दिशा, क्लास 9 सेक्शन डी। ओके, रोल नंबर 2 आर्यन 9th डी। ओके, तो इस तरह से सपोज आई हैव इंटर्ड द कंटेंट ऑफ 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का मैंने यहां पे एंट्री किया, तो आप सभी आदमी देख रहे हैं कि सर ऐसे नॉर्मल एज यूजुअल होता है तो हमने भी कर दिया है, लेकिन हमें इसको क्या करना है, डेकोरेट करना है। क्या करना है, डेकोरेट करना है। डेकोरेट करना मतलब इसको सजाना है, इसको संवारना है, इसे अट्रैक्टिव बनाना है। तो क्या करेंगे सर, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी मस्ट फॉलो टू मेक आवर सेल कंटेंट मोर अट्रैक्टिव। क्लियर है ना। तो मैंने क्या बताया, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? नहीं आ रही है तो डेफिनेटली कॉल करके बताइए। ठीक है कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं आपकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टू मेक द कंटेंट मोर कन्वीनियंट फॉर यू। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि एक नहीं आप कई किताबों को पढ़कर आ जाएं, फिर भी आप देखेंगे कि ऐसा कंटेंट का इलस्ट्रेशन कहीं नहीं मिलेगा आपको। आई एम नॉट प्राउडी, मैं घमंड नहीं करता आपके ऊपर, मैं बता रहा हूं कि इस तरह से पढ़िए। मैं आपको ऐसे बना के देने के लिए प्रतिबद्ध हूं, मैं बताने के लिए तैयार हूं। ओके, बट इट्स योर टाइम। क्लियर है? चलिए, तो मैंने क्या कहा, यहां जो कंटेंट जैसे नॉर्मली लिखा मैंने भी लिख दिया, लेकिन इसे डेकोरेट कैसे करें? तो डेकोरेट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो, क्या क्या करना पड़ेगा मुझे। ओके, तो सबसे पहली बात देखिए, यहाँ मैंने क्या किया कि सर इसमें जो फॉन्ट लिखा गया है, ऐसा करें हम इस फॉन्ट के स्टाइल को फॉन्ट बदल दें, कर्सिव में बदल दें, पिलराइट में बदल दें। अब इसे हम हिंदी में भी तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इट्स योर चॉइस। ठीक है, इसका स्टाइल बदल दे। स्टाइल का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि फॉर्मेटिंग स्टाइल में ऐसा लिखा होता है टूल बार पे, बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन। ओके, नेक्स्ट है क्या, फॉन्ट साइज हमको घटाना बढ़ाना है वो कर सकते हैं। इसका हम कलर बदल दे सकते, जो लिखा हुआ है इसका कलर भी बदल सकते हैं। उसके बाद इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। एक थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, घबराएंगे नहीं, और मैं समझता हूं कि ये टेक्निकल टर्म आप भी जानते हैं। सर मैं भी यहाँ हूं, फिर मैं यहाँ हो गया, फिर मैं यहाँ आ गया ना। तो ये क्या है हमारा, आई एम चेंजिंग माई पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू यू। ठीक है, आप कभी कहोगे सर आप लेफ्ट साइड में आ गए,
कभी आप सेंटर में थे, कभी आप राइट साइड में थे, कोई घबराने की बात नहीं। उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे क्या कि सेल में भी तो कंटेंट का पोजीशन शिफ्ट हो सकता है ना। यस, क्यों नहीं हो सकता, सिंपल है, हो सकता है और होता है, और इसी को कहते हैं क्या, अलाइनमेंट। सो पोजीशन ऑफ कंटेंट इनसाइड सेल इज कॉल्ड अलाइनमेंट। नेक्स्ट, इससे चर्चा मैंने कर दी आपको कि सर बॉर्डर है हमारा, ग्रिड लाइन है, उसको चाहे तो बदल सकते हैं। ओवरऑल आप देख रहे हैं क्या कि स्प्रेडशीट जो मेरा नेचुरली जो दिखता है सर ये व्हाइट होता है, ओके, व्हाइट होता है। और यहां जो देखेंगे सर हमारा ये डिफरेंट कलर जो है, आप हम चाहे तो इसके बैकग्राउंड के कलर को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए हमने कहा क्या कि इतने सारे जो हमारे पास टेक्निक्स है उसका प्रयोग करके हम क्या करेंगे, इसके इसके अपीयरेंस को बदलेंगे, इसके डिजाइन को बदलेंगे, इसके कंटेंट के, इसके साइज को बदलेंगे। और ये सारे के सारे एक वर्ड में क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे एक्टिविटीज एक वर्ड में क्या कहलाते हैं, फॉर्मेटिंग कहलाते हैं। अलग अलग शब्दों में लिखने से अच्छा है कि एक शब्द में सर इसे हम फॉर्मेटिंग कह दें, डेकोरेशन कह दें, बोथ आर सेम। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। तो इससे चेंज करने के लिए हम लोग को सर्टेन स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है, क्लियर है, क्या करना पड़ता है, सर्टेन स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। और वो स्टेप्स क्या है, वो स्टेप्स है हमारा प्रेस, सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट करना है, हम लोग क्या करना है, हम लोग सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट डेटा शीट। ओके, अब जहां तक आपका ये डेटा शीट बना हुआ है इसको क्या करना है, सबसे पहले इसे सेलेक्ट करना है। तो मैंने भी कर लिया, आपको भी करना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है। और सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो सेलेक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस विद एक हो जाएगा एरो कीज कर देता हूं मैं, एरो कीज, या फिर सिलेक्शन करने के लिए माउस का भी प्रयोग करते हैं हम लोग, ओके, या फिर कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल करते हैं, पूरे को सेलेक्ट करना हो, पूरे शीट को करना हो तो कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। तो सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, समझ में आ रही है। तो इन सब सारे तरीकों को क्या करना है, हम लोगों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करने के जो 3 मेथड्स मैंने बताया, पहला क्या बताया आपको, पहला मैंने ये बताया कि हम सभी आदमी या तो शिफ्ट प्लस एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा क्या बताया हमने कि कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल, अगर पूरे सीट को सिलेक्ट करना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, तो हम लोग प्रयोग करेंगे कंट्रोल प्लस ए का। लेकिन अगर चाहे तो माउस बटन को प्रेस करके भी क्या कर सकते हैं, उसे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक। तो चलिए उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, दूसरा स्टेप, प्रेस कंट्रोल प्लस 1, इसके बाद क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स क्या हो गया, अपीयर हो गया, करेक्ट, क्या हो गया, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। अब उसी डायलॉग बॉक्स को हम लोगों को अभी बनाना है, ओके। नाउ लुक एट हियर, नंबर
अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर। अब पैटर्न की जगह कहीं कहीं कलर भी लिखा होता है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक, we have to use each option. Okay, we have to use each option here. Now look at here. सबसे पहले हमें कहां पे क्लिक करना है? नंबर फॉर्मेट पे। जो फॉर्मेट्स है आपके सामने इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे जनरल, डेसिमल, परसेंटेज एंड डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे होते हैं। ओके ओके, कैंसल। तो अब आप देखें यहां से क्या होगा आपके लिए कि नंबर जो हम लोग लिखते हैं, एक नंबर को लिखने का जो पैटर्न है हमारा, वो देखिए कैसे वेरी करता है। सपोज पहले से यहाँ पे 5 लिखा हुआ था, है ना, और हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि सर इसे कौन सा फॉर्मेट अप्लाई कर दें, इसे हम लोग परसेंटेज फॉर्मेट अप्लाई करते हैं। ओके, तो जैसे ही हमने परसेंटेज फॉर्मेट अप्लाई किया, ये चेंज हो गया ऐसे। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 500%? न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली देयर इज नो डिफरेंस, इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर ना? लेकिन इसका अपीयरेंस तो बदल गया, तो दिस इज फॉर्मेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड टाइम है हमारा क्या, अलाइनमेंट। नेक्स्ट है क्या, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। दूसरा क्या होता है, वर्टिकल अलाइनमेंट। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बना होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है टेक्स्ट कंट्रोल। पहला श्रिंक टू फिट, दूसरा रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट, और इसी का ऑप्शन होता है तीसरा यहाँ पे, जिसको हम लोग कहते हैं मर्ज सेल। आई होप इट्स विजिबल टू यू। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये डिग्री लिखा हुआ होता है। जैसे अगर आप किसी कंटेंट को किसी डिग्री से लिखना चाहते हैं, सपोज यहां से कर दिया, ऐसे लिखना चाहते हैं, ऐसे लिखना चाहते हैं, ऐसे लिखना चाहते हैं, अर्थात सेल कंटेंट में सेल कंटेंट के अकॉर्डिंगली इसका अपीयरेंस आप ऐसे देना चाहते हैं। अब जैसे मोहन लिखा हुआ है, तो मोहन क्या लग रहा है, किसी डिग्री से लिखा हुआ, किसी एंगल से लिखा हुआ है ना, तो इसको इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से इसका एंगल, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये जो इसका मीटर है उठ जाएगा ऊपर की तरफ, और उतना ही डिग्री से, जैसे यहाँ से 45 डिग्री पे लिख दिया मैंने, है, तो 45 डिग्री यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। अलाइनमेंट का मतलब अभी मैंने बताया क्या, पोजीशन होता है। पोजीशन लेफ्ट, सेंटर, राइट भी हो सकता है, टॉप टॉप डाउन एंड टॉप बॉटम और मिडिल भी हो सकता है। तो इस तरह से सेल कंटेंट हमारा, एक ए अगर यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, तो इस ए को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, इस ए को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है,
ये क्या हुआ, सेल के अंदर कंटेंट का पोजीशन हो गया। ठीक है, तो इसे यहां से चाहे आप सेंटर करना तो सेंटर कर लीजिए, यहां सेंटर नहीं करना चाहते हैं तो वर्टिकल यहां भी सेंटर या बॉटम कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो बॉटम हो जाएगा, यहां से जितने डिग्री पे लिखना है इसको आप चेंज कर दीजिए, वहां से हो जाएगा हमारा। ठीक, नेक्स्ट वन इज फॉन्ट। सबसे पहली बात है और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर फॉन्ट किसे कहते हैं, तो लिख लीजिए जल्दी से आप, ए सेट ऑफ प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, a set of printable characters displayed on the console, a set of printable characters displayed on the console। ठीक है, मतलब कंसोल पे जो डिस्प्ले करता है वो कैरेक्टर, उसी को तो क्या कहते हैं, फॉन्ट कहते हैं। तो फॉन्ट डिफरेंट सारा होता है, अगर आप फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग चीजें नजर आएंगी, यहाँ पे फॉन्ट की फैमिली नजर आएगी, उसको सेट करने के लिए फॉन्ट, यहाँ पे लिस्ट ऑफ फॉन्ट होता है, ये क्या है मेरा, एरियल, तहोमा। नो नीड टू मेमोराइज इट, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। बोलोगे आपको कैसे याद हो गया, तो याद करना नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाता है। मोनोटाइप, कॉर्सिवा, ओके। तो इस तरह से बहुत सारे फॉन्ट आते हैं। उसके बाद मैंने बताया था ना स्टाइल, स्टाइल में क्या क्या आएगा हमारा भाई, ये थर्ड पॉइंट है हमारा, बी रिमेंबर, थर्ड पॉइंट। स्टाइल में बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, इस तरह के आता चला जाएगा। साइज, इलेवन, 12, 13, 14, 15, 16 एंड सो ऑन। उसके बाद यहां देखेंगे क्या कलर होता है, ये कलर टेक्स्ट का कलर होता है। कलर जो आप लिख रहे हैं पहले ब्लैक दिख रहा था, अब जो चाहे वैसा कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, टेक्स्ट इफेक्ट। तो पहला क्या है, स्ट्राइक थ्रू, और दूसरा क्या है, डबल स्ट्राइक। ओके, नाउ लुक एट हियर, मैंने क्या बताया कि जब आप फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, यहां से जो चाहे फॉन्ट का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आपका चॉइस है। ठीक है, उसके बाद उसका बोल्ड इटैलिक करना है, साइज घटाना बढ़ाना, यहां से कर सकते हैं। कलर चेंज करना हो तो यहां से करेंगे। अब जैसे यहां मैंने बताया कि ये क्या लिखा हुआ है, स्ट्राइक थ्रू, जैसे मैं कुछ लिख रहा हूं गलत हो गया है, तो उसे क्या करते हैं हम लोग, नेचुरली एक लाइन से क्रॉस कर देते हैं, हो गया, तो ये गलत हो गया तो क्रॉस कर दिया मैंने। उसके बाद क्या है, डबल स्ट्राइक थ्रू, मतलब गुस्सा में हो, बस क्या कर दिया, दो लाइन से क्रॉस कर दिया इसे मैंने, तो एक लाइन से ये, एक लाइन से ये, अब दो लाइन से क्रॉस हो गया। ठीक है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फॉन्ट। नेक्स्ट वन इज व्हाट, बॉर्डर। नाउ लुक एट हियर बॉर्डर। मैंने बताया क्या कि जो बॉर्डर्स हमारे जो स्प्रेडशीट में दिखते हैं वो वर्चुअल होते हैं, वर्चुअल है अर्थात ये हार्ड कॉपी प्रिंट करने पे नहीं आएगा, इसे एक्टिवेट करना पड़ता है तब आएगा यहां से। क्लियर है, तो लिखिए बॉर्डर। बॉर्डर मीन्स व्हाट, बाउंड्री ऑफ सेल्स,
कर सकते हैं। बाउंड्री ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बॉर्डर। बाउंड्री ऑफ सेल्स इज कॉल्ड व्हाट? बॉर्डर। अब बात आती है कि सर ये बॉर्डर एक्टिवेट कैसे करेंगे। तो बॉर्डर एक्टिवेट करने का हमारे पास दो प्लान है। जो प्लान आपको सूट करता हो सर आप वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो पेज सेटअप में चले जाएं। पेज सेटअप में जाने के बाद वहां पे क्या होता है, हमें एक ऑप्शन मिलता है सीट, और सीट में एक ऑप्शन होता है ग्रेड लाइन। मैंने इसका नाम पहले बताया था, ग्रेड लाइन होता है सर, ठीक है। वहां से उसको टिक कर दें फिर भी आ जाएगा। नहीं तो जिस फॉर्मेटिंग टूल बार पे BIU लिखा होता है यू के, तो वहां देखेंगे क्या, उसके बाद एक बॉर्डर का बॉक्स भी बना होता है, उस पर क्लिक करेंगे कॉम्बो बटन पे, ठीक है। ऐसा बॉक्स बना होता है, लुक एट हियर। और इस पे क्लिक करेंगे, इस कॉम्बो बटन पे जब क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, वहां से सारे बॉर्डर का नाम दिखाई दे देगा। अब जो बॉर्डर चाहिए वो ले लेते हैं हम लोग, क्लियर है। तो यहां से बॉर्डर स्टाइल हम लोग अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट बात आती है क्या, बैकग्राउंड कलर या फिर इमेज क्या कहते हैं, पैटर्न। पैटर्न क्या करता है, पैटर्न का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर चेंज करना। सो राइट अबाउट इट, चेंजेज द बैकग्राउंड कलर। ओके, ये क्या करता है, जैसे ही डाटा बना हुआ है ना, ये इसके बैकग्राउंड में कलर अप्लाई करना हो तो उसके लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने स्प्रेडशीट को डेकोरेट कर सकते हैं, सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू, कीप वॉचिंग।